अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग फूड विद मैरी। तो वीवर्स, आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि आपके बहुत फ़ायदे की है। वीवर्स, आप पूरा रमज़ान इस रेसिपी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस रेसिपी को सीखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक अदद बाउल लेंगे। उसमें मैंने मेजरमेंट करके 2 कप मैदा डाल दिया है, जिसे हम ऑल पर्पज़ फ्लावर बोलते हैं। तो एक हथेली के ऊपर 1 चुटकी के करीब तकरीबन मैं इसमें अजवाइन डाल दूँगी। इस तरह मसल के डालेंगे तो इसकी महक, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1/2 टीस्पून इसमें हम रेगुलर सॉल्ट ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा, बिना किसी फ्रेगरेंस के है। और अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स वीवर्स हम चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इस मैदे में हम पानी डाल के थोड़ा थोड़ा तो इसको गूंद लेंगे, जिस तरह हम आम रोटी बनाने के लिए आटा वगैरह गूंदते हैं। इसी तरह हम और पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, जितनी इसमें ज़रूरत होगी। और हम इसको चम्मच की मदद से इस तरह करके समेट लेंगे पहले, और फिर हाथ की मदद से इसको अच्छी तरीके से इसकी डो बना के तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो सके। हाथ से भी इस तरह करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह करके इसकी सारी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं, अच्छे तरीके से ये गुंज जाता होता है। तो व्यूअर्स, 15 मिनट की रेस्ट के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाल लिया हुआ है। मैंने इसको फ्रीज़र में ही रेस्ट दी थी। तो अब इसके छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे, इस आटे के जितने बनते हैं पेड़े। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पर मैंने इसके पेड़े बना लिए हुए हैं। इसके तकरीबन 4 पेड़े बने हैं 2 कप मैदे से। अब हम काउंटर पे खुश्क आटा जो ना डस्ट कर देंगे। तो फ्लावर डस्ट करने के बाद व्यूअर्स, हम 1 बाय 1 इस पेड़े को लेंगे और इसकी रोटी बना लेंगे। हम जिस तरह सिंपल रोटी बनाते हैं, ऐसे ही हम इसकी एक एक रोटी बना के तो इसके स्टेप्स आपको दिखाते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या प्रोसीजर करना है इसका, जिससे आपके लिए ये पापड़ी बनाना आज के बाद बहुत आसान हो जाएगा। और बार बार जो आपको एक एक रोटी बनानी पड़ती है बार बार, तो वो झंझट ख़त्म हो जाएगी। इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी तादाद में हम बनाना चाहते हैं वो बन सकती हैं। तो रोटी बेलने के बाद रिवर्स इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा अब कुकिंग ऑयल लगा दिया। ब्रश की मदद से भी आप इसके ऊपर फैला सकते हैं। तो ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर देंगे। तो इसके ऊपर अब इसी तरह एक और इसी साइज़ की रोटी बना के रख देंगे। साइज़ थोड़ा सा छोटा बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हमने इसकी कटिंग ही करनी है साइड से। इसके ऊपर दोबारा से हम वही प्रोसेस करेंगे, आटा लगाएंगे और इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और दोबारा से एक रोटी रख देंगे। तो व्यूअर्स, आप इसको तकरीबन 10 से 12 रोटियां इसी तरह रख के तो आप इसकी लेयर्स बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, तो मैंने सिर्फ इसकी 4 पेड़े बनाए, मीन्स के मैंने 4 रोटियां इसकी बनाई। और अब यहाँ पे मुझे 4 ही पट्टियाँ बनाने को मिलेंगी। व्यूअर्स, जब लास्ट पे भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर देंगे। तो फ्लावर डस्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे। और जितनी रोटी हमें पतली बनानी है, जितनी हमें ये पतली इसकी लेयर्स रखनी है, उतना हमने इसको फ्लैटन कर लिया बेलन से। तो अब लो मीडियम फ्लेम पे मैंने पैन को गर्म किया हुआ था, उसमें मैंने इस रोटी को डाल दिया है, जो कि हमारी 4 रोटियाँ बनेंगी। अब तकरीबन इसके थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने के बाद मैंने इसकी साइड को फ्लिप कर दिया, और फ्लिप करने के बाद ठंडा करके मैंने इसको थोड़ा सा नॉर्मल जब हुआ तो मैंने इसको यहाँ पे काउंटर पे रख के तो इसकी साइड्स को इस तरह कट कर दिया। मतलब कि हमें गोलाई में नहीं चाहिए, हमें चौड़ाई में चाहिए। तो मैंने इसकी इस तरह करके इसकी साइड्स वाले हिस्से को उतार दिया हुआ है। ये भी वेस्ट नहीं जाएंगे, इसको हम पापड़ी चाट के लिए इसकी पापड़ी बना लेंगे। तो व्यूअर्स, जब इसकी लेयर्स ओपन करते हैं, हमें चिकन रोल्स या कुछ भी चीज़ें बनानी है, समोसा वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हमें बनानी है, तो उसके लिए बआसानी हमें घर में ही बनाने को ये एक टेक्निक मिली कि बाज़ार जाने से बेहतर है, बाज़ार जाके पैसे वेस्ट करने से बेहतर है कि हम घर में इस तरह की बना लें। तो ये जब इसकी साइड्स पे हम आटा लगाएंगे, पानी और मैदा मिक्स करके मैंने इसकी एक लई बनाई थी। तो आपको रोल बना के दिखाने लगी हूँ कि उसी पट्टी से हम कितना अच्छा रोल घर पे ही रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह करके इसका मिक्सचर हम रखेंगे। आप चिकन वगैरह जो भी चीज़ इसमें बढ़ना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, एज़ यू लाइक, आप कर सकते हैं। तो अब इस तरह करके हमने इसको बंद करना है। एक कॉर्नर से लेके दूसरे 2 जो कॉर्नर्स हैं उनको इस तरह इसके अंदर फोल्ड कर देना है। लास्ट वाला कॉर्नर हमने छोड़ देना है और इसको इस तरह करके इसके ऊपर कवर कर देना है। तो व्यूअर्स, ये हमारा देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी के साथ इसकी डो तैयार हुई, बहुत आसानी के साथ इसकी पट्टी रेडी हुई। तो रोल हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।